जैसा कि संघ ने मुझे अनुमति दिया है कि मैं गोल्डन विनय नंबर 2 पर अपनी बात रखूं। तो मैं एक्चुअली पहले भी इसी पर एक दो बार बात रख चुका हूँ। लेकिन अगर संघ मुझे याद है तो थोड़ा सा उसका उसका पैटर्न चेंज किया जा सकता है। तो जी सर। मैं कुछ इस तरह से सोच रहा था, जैसे अभी हम लोग कितने हैं, 91 लोग हैं हम सभी पोर्टल पर। तो अभी क्या है कि हो सकता है कि हम लोग एक एक मोबाइल से सुन रहे हों, तो हो सकता है हम लोग जो है कम से कम एक एक आदमी भी किसी के घर में सुन रहा होगा, किसी के चार सुन रहे होंगे, तो एवरेज अगर देखा जाए तो करीब 200 लोग हैं जो हम लोग हैं यहाँ पर। तो अगर जब हम बात करेंगे तो हम लोग एक दूसरे से सलाह भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपके बच्चा साथ में है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड साथ में है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे क्या है। तो ये जो है समर संघ का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, अगर आप मतलब जो नए जुड़े हैं उनके लिए। तो समर संघ जो है क्या है कि जैसे समता समता में रमण करने वाले लोग ही समर लोग हैं। एक तो ये चीज है, छोटा सा ध्यान रखने की चीज है। दूसरा ये कि जो हम समण हैं वो प्राचीन काल से ही समण है, और वही संघ है, समण काल का संघ ही यहाँ पर आया हुआ है, और वही आपके साथ है इस समय, और वही विचरण कर रहा है। और उसको क्या करना है संघ को, और उससे कैसे करना है, तो बहुत से लोगों के सपने जुड़े हुए हैं, सबके अपने अपने इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस भी होगा कि उसको क्या करना है, ये संघ में आके वो क्यों काम कर रहा है। अगर उसके दिमाग में ये नहीं है, कि किसी के मस्तिष्क में ये बात नहीं है कि भाई वो खुद क्यों लगा हुआ है, तो थोड़ा सा सोच लें कि करना क्या है। जब तक आदमी की वाई क्लियर नहीं होती तब तक जो है वो संघ में अगर जुड़ा भी है तो या तो किसी की वजह से जुड़ा रहता है, या फिर या फिर यह है कि किसी ने कह दिया है, या फिर थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, किसी का अपने अपने लक्ष्य भी हो सकते हैं। जैसे संगठनों में लोग जुड़ते हैं कि चलो ठीक है मुझे पद मिल जाएगा, या कहीं डोनेशन आएगा वहां से इंतजाम हो जाएगा। तो सबके अपने अपने रीजन हो सकते हैं यहाँ संघ से जुड़ने के। लेकिन समर संघ जो है इसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कुछ। तो कोई अगर हैंड रेज करके मुझे एक 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 ही लाइन बोलना है, एक ही लाइन में अगर ये बता दे कि समर संघ का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उसके बाद मैं अपना सेकंड नियम पर उसके आगे से बात रखना चाहता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति एक हैंड रेज करके बता सकते हैं कि समर संघ का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी सर, देवीलाल सर। जस्ट सर एक लाइन जुड़ना में और बताइएगा जोड़ना। सर। जुड़ना और जोड़ना। बिल्कुल सर। तो अगर हम ये समझते हैं कि जुड़ना और जोड़ना से हम हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है, तो अगर हमें ये सोचना है कि जुड़ने जोड़ने तो ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा। जोड़ लिए लेकिन उससे फायदा क्या होगा, ये अगला क्वेश्चन है। क्विकली अगर कोई एक एक व्यक्ति, हाँ हाँ लव सर जो बताएं। भी सत्ता। सर एक एक व्यक्ति से मैं एक ही बार में सर एक सेंटेंस में ही लेंगे, है ना, क्योंकि हमें सीधे चंदा पे जाना होगा। मेरे पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में अपनी चीजें खत्म कर दूंगा सर। हाँ लव सर। हाँ, मेरा यह है आंसर के इसका मुख्य उद्देश्य हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनके हकों की रक्षा करना है। ठीक सर, थैंक यू सर। तो समर संघ का जो एक उद्देश्य है, जैसे देवीलाल सर ने बताया कि जुड़ना और जोड़ना, फिर लव सर ने बताया कि अपने अधिकार सुरक्षित करने हैं। तो अधिकार सुरक्षित करने हैं, तो अधिकारों में एक तो इक्वलिटी आती है चीज, कि हमें इक्वल चाहिए और राइट्स भी पूरे चाहिए, मतलब पूरे अधिकार चाहिए, और समानता भी चाहिए। तो अब हमें देखना है कि हमारे जो उद्देश्य हैं उसमें चंदा जैसी चीज या डोनेशन जैसी चीज की क्या भूमिका होनी चाहिए, और क्या जरूरत है भी कि नहीं है। तो अब हम इस पे अपनी बातें रखेंगे। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव तो सभी को क्लियर हो गया कि हम समता में रमण करने वाले हैं, और हमारा जो उद्देश्य है वो है इक्वलिटी एंड राइट्स। हमें इक्वल चाहिए, जैसे कि हमारे प्रेम्बल में लिखा है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हमारा चंदा से कैसे कनेक्ट है। तो अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछूं कि चंदा जो है कभी नहीं, ये सेकंड हमारा रूल है, ये से महाविनय बोल सकते हैं, ये हमारे 10 में से सेकंड नंबर का है। तो अगर एक छोटा सा ये क्वेश्चन है कि इसे हमने दूसरे नंबर पर ही क्यों रखा है, या क्यों रखने में आया है। अगर ये सोचा जाए चंदा इतना इंपॉर्टेंट बात है, तो चंदे को हमने सेकंड नंबर पर क्यों रखा है, इसके बारे में अगर कोई एक सेंटेंस बताना चाहेंगे कोई, सर या मैम, बहन जी, कोई भी हैंड रेज करके बता सकते हैं। ये एक ही सेंटेंस में सर जवाब देना है सर सबको। हमने इसे दूसरे नंबर पे और शुरुआत में क्यों रखा है चंदे को, चंदा कभी नहीं। मंजुल सर बताएं। यही सबसे मोटी झगड़े की जड़ है।
क्या बात है सर, क्या बात है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई समर संघी हो या कोई भी संगठन का व्यक्ति होता है, वो जब किसी से बात करता है कि भाई हमने एक संघ बनाया है या हमारा एक संघ है या फिर मेरा एक संगठन है, या वो किसी के घर जाता है, तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज आती है कि कहीं ये मेरे से कुछ लेने तो नहीं आया, मतलब इस बहाने कुछ पैसा तो नहीं लेगा। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही चीज को बार बार बताते हैं, जैसे कि समाज की कोई समस्या लेकर आ जाएंगे आपके घर पे, बताएंगे कि जो है ये समस्या चल रही है, और जैसे जैसे एक समस्या बताएंगे कि भाई संविधान बदला जा रहा है, या फिर कोई और समस्या बताएंगे। और इस तरह से हमारे 29 लाख संगठन हैं जो चंदे पर चलते हैं। तो आप एक अकेला आदमी कितने लोगों को कितना पैसा दे पाएगा? जाहिर सी बात है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम हमारा कितना भी दरिया दिल हो जाए तो हम लुट जाएंगे, हमारी सोसाइटी लुट जाएगी, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है कि कोई जिसका जब मन आता है उस टाइम पर एक दो चीज कभी कभी कर देता है, जब कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो इस तरह से वो किसी को दे दिया करता है चंदा। लेकिन चंदा देने से बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब उन समस्याओं पर थोड़ा थोड़ा करके हम लोग विचार करते चलेंगे। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो आपके साथ एट्रोसिटी, किसी के साथ एट्रोसिटी हुई है और उसे पुलिस स्टेशन पर जाकर एफआईआर लिखानी है। और अगर मान लो उसके पास संघ की ताकत है, वो पहले अकेला जाएगा और अकेला जाके अपना एफआईआर लिखाने की कोशिश करेगा, जी मेरे साथ यही सब हुआ है और मेरी कंप्लेन लिख लो। तो हो सकता है कि वो ना लिखे वहां का अधिकारी, वो बोलते हो कौन तुम, और आपने बताया कि जी फलानी जाति का हूँ, फलाना ऐसा हूं, तो फिर तो बिल्कुल नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे पता है कि जातियों वाले लोग जो है टूटे हुए लोग हैं, ये खुद ही इकट्ठा नहीं है। अब हम लोग बोलते हैं कि हम 85% है, 85% है, लेकिन 85% जो है 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। इतनी जातियों में बटे हुए हैं, तो अगर आप सिंपल मैथ करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 85 को डिवाइड करिए, अगर बच्चे हैं तो डिवाइड करके देखें, 85 को डिवाइड करिए 6,743 से, तो आपको पता लगेगा कि एक जाति के हिस्से में 0.0126% आएगा। और जो वमन, जो शुद्ध शुद्ध वमन है, वो भी 3 या 4% है। तो 4% बनने के लिए, और हम एक ही जाति में 0.0126% है। तो आप सोचिए कि आपकी कंप्लेन कोई पुलिस स्टेशन में थाना अध्यक्ष क्यों लिखेगा? उसे पता लगेगा कि आप जो आए हो, आपकी पूरी जाति इकट्ठा होके आ जाए तो भी 0.0126% ही है। और आप अगर 100 जाति मिलके आ जाओ स्टेशन पे, तब 1.26% हो पाओगे। 1000 आ जाओगे तब 12% पर पहुंच पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? आप जब जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अपनी एफआईआर लिखाने जा रहे हैं, और आपके साथ लोग हैं, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन लोग हैं, मान लो आपने लिखाने गए और आपके गांव के सारे लोग आपके साथ आ गए, 1000 लोग आ गए। आप सिर्फ पुलिस वाले से यही बोल रहे हो, थाना अध्यक्ष से, जी मेरी कंप्लेन लिख लो, और पीछे 1000 लोगों का हुजूम खड़ा है, जिसे आप चंदा करके इकट्ठा करके नहीं लेकर आए हो। वो आपके साथ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आपके साथ इलेक्ट्रिसिटी हुई है और आपको समझते हैं वो आपके लोग हैं, आपके समण हैं। जो यहाँ पर जो है 117 समण हो गए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कम से कम 250 समण इस बात को सुन रहे होंगे। 250 का 4 गुना कर दो तो 1000 समण हो जाते हैं। 1000 समण मिलके अगर एक जगह चले जाएं, 1000 तो बड़ी दूर की बात है, तो फटाफट कंप्लेंट सब कुछ लिखा जा सकता है इजीली। लेकिन हमें चंदा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत है, लोगों को जोड़ने की जरूरत है, जो कि हमने पहले एक ऑब्जेक्टिव बताया था, उद्देश्य बताया था। अगर हम जुड़ेंगे जोड़ेंगे तो हम इकट्ठा हो जाएंगे। जब हम इकट्ठा ही हो जाएंगे तो फिर हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अगर हमें यही आ गया कि इकट्ठा होना आ गया, तो हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अब जैसे इकट्ठा होने के लिए आप अपने दरवाजे पे समण लिख लीजिए। कोई आपसे पूछ रहा है आप किस जाति हो, क्या वर्ण के हो, आप जाति समण बताइए, सब कुछ समण बताइए। वो पूछे कि भाई आप क्या करते हो, कैसे हो, आपका क्या हिसाब है, तो आप उसको ऐसे बता सकते हो कि जुड़ना हमारी नियति है, नियति, और जोड़ना हमारा कर्म, और जाति हमारी समण है, समण हमारा धर्म। वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे समण काल से जो संघ आया है और समण बिरादरी बढ़ रही है, समण लोग बढ़ते जा रहे हैं, वो इतने ज्यादा हो जाएंगे धीरे धीरे कि समण नाम बताते ही आपकी जो है एफआईआर क्या कुछ भी लिख जाएगा, अच्छा ये समण लोग हैं। क्योंकि जब आप देखिए 85% लोगों में से 3-4%, मैंने तो 0.0126 की कैलकुलेशन पर ले गया था, लेकिन अगर 2-3% लोग भी अपने घर के दरवाजे पे समण लिख लें, सिर्फ दरवाजे पे समण लिख लीजिए, आप किसी भी पट्टिका से लिख लीजिए, चाहे अच्छे क्राफ्टिंग तरीके से लिख लीजिए, एंटीक स्टाइल में लिख लीजिए, आप समण लिख लीजिए बस आंख बंद करके। फिर आपको हर किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म से हैं, आप कहाँ से हैं, आप सिर्फ समण बताकर समण पे ही टिके रहिए।
और जब ये बात सब जगह पहुंचेगी कि भाई इस सिटी में तो हजारों लाखों समण हैं घरों में, तो पुलिस क्या सब डरेंगे? हो सकता है पुलिस के लोग भी वहां पर बहुत सारे समण हों, जो समण जाते देखते ही आपका आपकी मदद करने को तैयार हो जाए। हो सकता है आपको हजार लोग भी न लाने पड़े। तो ये है संघ की ताकत। अब संघ की ताकत को कुछ लोग समझते हैं कि चंदे की ताकत से चलना चाहिए, चंदा नहीं होगा तो काम नहीं होगा, जबकि चंदे से कितनी सारी प्रॉब्लम आती हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि अगर कोई ये बता दे कि चंदे से क्या प्रॉब्लम आती है, एक लाइन में बता दें, हैंड रेज करके, कोई बताना चाहे तो। कोई बताना चाहेंगे सर या बहन जी? हाँ जी सर, लालच। हाँ जी, तो अभी चरण सिंह सर हैं, उनका हैंड रेज है। सर बताइए, सर प्रॉब्लम बताइए चंदे से। सर तो लोभ लालच आ जाता है उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो होता क्या है, थैंक यू सर। तो होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई चंदा इकट्ठा करने आया, तो 500 रुपए लेकर गया और उसने वहां जाके जमा कर दिए 400 रुपए, 100 रुपए अपनी जेब में डाल लिए। हो सकता है कि उससे वो यूज ना करे और कहाँ किसको बिठाए, मतलब उसका क्या पता दारू पी ले या क्या क्या कर ले या क्या करे। इसी तरह से वो बहुत सारी जगह गया और इकट्ठा करता फिरा। और जो इकट्ठा करने वाला है वो कौन है? वो वॉलेंटियर है। वो तो वॉलेंटियर है ना। और वो किसके नाम पे इकट्ठा कर रहा है? किसी एक व्यक्ति के नाम पे, किसी संगठन के नाम पर इकट्ठा कर रहा है वो पैसा। तो वहां पर कितना पैसा जमा करता है, और फिर उस जमा पैसे का अधिपति कौन है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जमा तो हो गया, ये अधिपति है उस सारे सारे पैसे का। तो अब जो है ये आएगा कि उस पैसे को भाई कौन कहाँ कैसे इस्तेमाल करे। तो लोगों में क्या है, लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं कि भाई मेरी प्रायोरिटी है कि ये काम होना चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरी प्रायोरिटी ये काम होना चाहिए, तीसरा बोलेगा कि भाई वॉलेंटियरों को लगाए रखो ताकि पैसा इकट्ठा होता रहे। ऐसा ना हो कि भाई वॉलेंटियर जो है एक घर में एक जगह गया है, दोबारा जाए, तिबारा जाए, या फिर किस घर में जाए। तो ऐसे वॉलेंटियर ढूंढ के रखते हैं जिनकी दिल में समाज को बदलने की या कुछ अच्छा करने की इच्छा शक्ति होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं वॉलेंटियर, या कुछ लोग जो बेरोजगार होते हैं, वो बहुत से लोग आ जाते हैं कि ला वही खाली है तो हम इस कर लेते हैं और 100 रुपए हमारे ही बन जाएंगे। देखो मैं किसी बेरोजगारी पर कोई आप वो नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा ना कोई ले लें, क्योंकि बेरोजगारी तो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान भी संघ ही है आगे चल के। लेकिन ये है कि चीजें जो है खराब होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं कि भाई उस पैसे को इकट्ठा कौन करे, उसका क्या करे, रखे कौन, उसका अधिपति कौन है। फिर बैंक में इकट्ठा हो रहा है तो वो वहां की बैंक किसी न किसी नाम से तो खुली होगी कि हाँ भाई इस अकाउंट का ये वाला नाम है, या ये संघ है, या ये संगठन है, इससे खुला है। तो वहां फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, अब अगर मान लो ये सोचा जाए कि अब कोई वमन आ जाए और वमन बोले कि जी मैं तो करोड़ों रुपए दूंगा जी संघ को, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारा पहला क्या रूल है? पहला रूल ब्रीच हो जाएगा। पहला रूल है केवल समान। और यहाँ पे संघ में लालच आ गया मान लो, तो संघ ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे तो करोड़ों 10 करोड़ रुपए कोई देने को तैयार है, 100 करोड़ देने को तैयार है, बोल रहा है कि 100 करोड़ दे दूंगा और सारे लोगों को जो है मेरे पार्टी या मेरे इस चीज के लिए इन्फ्लुएंस करा लो। भाई पैसे वालों की कमी तो है नहीं। तो हमारा उद्देश्य जो, इसीलिए मैंने सबसे पहले बात की थी उद्देश्य की, अगर हमारा उद्देश्य गड़बड़ हो जाए चंदे से तो कितनी बड़ी दिक्कत है। तो ऐसी चीज जिससे गड़बड़ होने के चांस है उस चीज को शुरू में ही खत्म कर दो। इसीलिए शुरू में ही खत्म कर दिया, सेकंड नंबर पे ही खत्म कर दिया उसको। अगर आप विनय पढ़ेंगे संघ के, तो पहले नंबर पे है केवल समण। अभी केवल समण तो पहली शर्त है, क्योंकि अगर समण के अलावा कोई आ गया तो फिर रिस्क हो जाता है, प्रोटेक्शन दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई वो आ गया और उसने जो है धीरे धीरे करके संघ को तोड़ना शुरू कर दिया, संघ घातक बन सकता है। इसलिए संघ घातक का भी नियम है कि जो संघ घात करेगा उसे भाई हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। और तो दूसरे नंबर पर ही ये बात आ जाती है कि चंदा, चंदा करने का झमेला कोई नहीं लेना चाहता कि चंदा करे, इकट्ठा करे, फिर संभाले। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई चंदा नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे काम चला रहे हो? ये आपसे लोग जरूर पूछेंगे, सभी से पूछेंगे। तो भाई कैसे काम चला रहे हैं चंदा अगर नहीं इकट्ठा कर रहे तो? कोई बता सकता है एक लाइन में? मैं बताऊं जी? बिल्कुल सर, सर, बिल्कुल। सर जैसा है कि चार भाई एक बच्चे की शादी करते हैं ना, कुटुंब परिवार समझ के। हाँ जी, जी, जी बिल्कुल जैसे बिल्कुल। चार भाई या दो भाई एक बच्चे की शादी करते हैं, और वो ये कहने में नहीं आता कि चंदा इकट्ठा करा, किसे मांगा, और जो दान करने वाला कन्यादान करके चला गया, तो बिल्कुल उसके वो बिल्कुल सर। उसकी गलानी नहीं होती है कहीं भी। हाँ, तो जैसे सर ने बताया कि आपस में मिलजुल के जिसकी जरूरत है उस चीज को वो काम कर लेना। तो अब भाई जी, पहली बात तो यह है कि ऐसे भवन तलाशना मीटिंग के लिए जो फ्री में अवेलेबल हो, खर्चा नहीं करना है। दूसरा ये है कि खाने पीना लंगर लगाना उसका झंझट नहीं करना है, सब अपना अपना लेके आओ और खाओ ताकि यहाँ पैसे की जरूरत ना पड़े।
तीसरा, अगर मान लो किसी आयोजन में कुछ थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे का, जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, सब लोग पिक्चर देखने जाते हैं, अपना खुद का खर्चा देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है मतलब चंदा इकट्ठा करके भाई पिक्चर आया उसके बाद पिक्चर देखने जाओ, हम तो सब अपना अपना पैसे देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मान लो कोई संगति हो रही है, वहां पर कुछ खर्च हो रहा है, तो उस खर्च का पहले से ही एक प्रोविजन है पता करने का, भाई कितना खर्च हो जाएगा, पर हेड कितना आ जाएगा। जिसको आना है वो आ जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है, चंदा नाम से नहीं इकट्ठा किया जाएगा। आप आए, आप अगर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मान लो समर संघ की डायरी खरीद रहे हैं, आप बिल्ला खरीद रहे हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं, तो हर चीज की कॉस्ट लगी है, आप कॉस्ट दो और खरीदो, और कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि नहीं जी क्या है। इससे क्या है कि आपको ये पता रहेगा कि आपने कोई भी सर्विस ली है या कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो आपको पता है क्या आपने दिया है, क्या आपने लिया है। चंदे वाले मैकेनिज्म में होता क्या है कि आपने चंदा दे दिया और किस चीज के लिए गया, कहाँ गया, कैसे गया, कोई हिसाब ना देने आता है ना लेने आता है। फिर उसके बाद एक बार चेहरा दिखा देगा, चला जाएगा। और मुसीबत तो ये है कि यही इक्वलिटी और राइट्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए 29 लाख संगठन हैं और सैकड़ों रोज बनते हैं, और ये चंदे से चलते हैं। और इसमें अगर हर आदमी के घर कोई ना कोई ऐसे पहुंचता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता रहेगा, तो कौन आदमी कब तक पैसा देगा और किसको पैसा देगा और क्या करेगा। तो अभी ये बात क्लियर हो जाती है कि चंदे से नुकसान होने के चांसेस बहुत हैं, और चंदे से इन्फ्लुएंस होने के चांसेस, तो बोलते हैं डोनर इन्फ्लुएंस। डोनर इन्फ्लुएंस होने के बहुत चांस हैं। कोई भी ज्यादा पैसा देगा, वो बोलेगा मेरा काम पहले होना चाहिए, मेरे वाले काम, जैसे मेरी एफआईआर पहले लिखी जाए, बाकी जब मरने दो। तो क्या होता है कि वो इक्वलिटी सिस्टम में नहीं आ पाती है। डोनर फटीक, यानी कि चंदा देने वाले थक जाते हैं भी किस किस को दें, किसको ना दें। दूसरा, मान लो चंदा मिला मिला नहीं मिला, ये दिक्कत हो गई, तो क्या है कि वो संगठन उस चंदे पर डिपेंडेंट हो जाता है कि भाई अब तो चंदा आया नहीं, अब क्या करें। तो तीसरा क्या, और क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे ईडी हुआ या ये सीबीआई हुआ, ये सब जो दूसरी पार्टियां हुई, पॉलिटिकल पार्टियां, दूसरे संगठन हुए, वो उनको एक सेंध लगाने का मौका मिल जाता है। यानी वमन लोग हैं जो कि ऊंच नीचे विश्वास रखते हैं, समण लोग समता में विश्वास रखते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है कि इनमें सेंध लगाने का, इनको फोड़ने का, और इनको किसी न किसी तरीके से, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे रिलेशन खराब कर देगा। आपके भाइयों में संबंध खराब हो सकते हैं, आपके पड़ोसियों में संबंध खराब हो सकते हैं, आपके दोस्तों में संबंध खराब हो सकते हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे सर ने बताया था कि जुड़ना और जोड़ना है, तो ये बताओ वो ऑब्जेक्टिव पूरा कैसे होगा अगर हम सेंध लगाने वाले कामों पे जोड़ देंगे, ऊंच नीच वाले कामों पे जोड़ देंगे तो ये है। फिर उसके अलावा टैक्स वैक्स का चक्कर पड़ जाएगा, भाई क्या है, किस तरह से लायबिलिटी रखनी है, क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें, इवन प्राइवेसी भी कंसर्न हो जाता है। अब मान लो किसी ने डोनर दिया, वो बता दिया भाई विदेश से आया है पैसा, जैसे यहाँ पे लोग समझते भी हैं, समर संघ में बहुत से लोग समझते हैं कि भाई इनका पैसा तो पता नहीं कहाँ से आता है। तो जब वो माइक आए बंद हो गया सिस्टम सर में, आपका शायद। आ रही है आवाज, आ रही है सर? आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करें। हाँ, और ये तो मेरा सवाल ये है। कहना था कि जैसे समर संघ में भी लोग सोचते हैं भाई पैसा तो इनको कहीं ना कहीं से आ रहा है, इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, देश विदेश तक लोग पहुंच रहे हैं, 22 प्रदेशों में लोग आ गए, तो लोगों को यही दिमाग में लगा रहता है कि भाई तो इसका मतलब पैसे का तो कहीं ना कहीं लेन देन है। पर वो यहाँ आते नहीं है, आते हैं तो क्वेश्चन ही पूछते हैं, समझते नहीं है, वो बात नहीं रखना चाहते, वो अपनी धुन में ही लगे रहते हैं। और जो उन्होंने सिस्टम बचपन से सीखा रहता है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, कि कोई अध्यक्ष होगा, कोई कोषाध्यक्ष होगा, कोई कार्यकर्ता होगा, कोई उपाध्यक्ष होगा, कोई क्या होगा, तो उनके दिमाग में वही पैटर्न बना रहता है। इस चक्कर में वो समझ भी नहीं पाते, न समझना चाहते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि चंदा नहीं का सिस्टम से और बिना इसके कैसे चल रहा है। तो हमारी उनसे, आप सभी लोग हैं तो हमारे उनसे दरख्वास्त है कि आप जो है आइए, जुड़िए, क्वेश्चन पूछिए, समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए। हर चीज, नई चीज ऐसे ही नहीं आ जाती, क्योंकि कुछ नई तरह से बनी हुई चीज है, नई चीज है जो समर काल की पुरानी है, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। आप समझिए, आपने जो बचपन से सीखा है, हो सकता है आपको कुछ अनलर्न करना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपको भुलाना है, कुछ ऐसा करना पड़े कि हाँ आप नया चीज है, नई तरीके से सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एफआईआर के लिए आपके पास 1000 लोग आ गए, और 1000 लोग आपके साथ आ गए, थाने वाले तुरंत लिख देंगे आपकी एफआईआर। अब जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो चंदा इकट्ठा करती हैं, और उन्हें क्या चाहिए होती है अपने भाषण के लिए, भीड़। भीड़ को वो पैसा दे के लाते हैं। बहुत आपको, आपने खूब सुना होगा न्यूज़ में, पैसा दे के लाएंगे, बसें करेंगे, न जाने कितने कितने इकट्ठा करेंगे, और आप खुश हो जाएंगे, ताली बजाएंगे, भाई एक आदमी के पीछे इतने लोग हैं। तो ऐसा बहुत सारा होता है। तो जब हमें लोग ही चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ही लोग है, तो फिर हम चंदे और पैसे के झमेले में क्यों पड़े हैं, हम डायरेक्ट जोड़ने जुड़ाने की बात करेंगे। तो तो ये है इस सारा का सारा मैकेनिज्म, और कोई सेंध नहीं लग पाएगी, और बमणों का सिस्टम भी नहीं। और हमारे को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पुराने टाइम में जब समर थे तो वो तब भी नहीं मांगते थे, समर काल में भी समर लोग मांगते नहीं थे, ये वमणों का काम था मांगना, वो याचक करता थे। समर तो सिर्फ देने वाले थे।
तो एक वो थॉट प्रोसेस भी जन्म लेती है हमारी इस बात से। तो अभी जैसे मेरा टाइम हो गया, मैं इसको क्लोज करता हूँ एक चीज से, कि जो सेंध वाले सिस्टम से मैं एक अपनी पोइट्री से खत्म करता हूँ। तो मोती माला सेंध गई, टुकड़े हुए हजार, जातियां हो गई ना इतनी सारी। मोती माला सेंध गई, टुकड़े हुए हजार, समर संग में फिर जुड़े, वमन हुए लाचार। वमन हुए लाचार, उन्हें तो चलता कर दो, दिखला दो वो रास्ता और समता कर दो। कहें समण कविराय वमन की उल्टी पट्टी, जुड़ जाओ बस पलीत समझो उनकी मट्टी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। समर संघ जिंदाबाद, आप जिंदाबाद, संघीय शक्ति जिंदाबाद, समरकाल जिंदाबाद। थैंक यू। अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ किया जाए। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। थैंक यू एवरीवन।